हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, हम लोगों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग कि कौन कौन से बैंक हो सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने जो उनको प्राइवेटाइज करने की सोच सकती है। जैसा कि आपको पता है, बजट 2022 फिजिकल ईयर 2022 के लिए जो प्रेजेंट किया गया हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन के जरिए, उस बजट में आपने सुना होगा कि दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की बात कही थी और एक इंश्योरेंस कंपनी को भी ये प्राइवेटाइज करेंगे। राइट। तो जो दो बैंक्स की इन्होंने बात करी थी, वो दो बैंक्स कौन हो सकते हैं? क्या पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, क्या यही दो चॉइस हो सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए? एक एनालिस्ट की अपनी रिपोर्ट है। राइट। अलग अलग एनालिस्ट अलग अलग तरीके से सोचते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक गवर्नमेंट की चॉइस क्यों हो सकती है। एनालिस्ट की तरफ से मैंने जो बातें बताई गई हैं उसको रिसर्च करी, तो मुझे कुछ बातें पता चली जिसके आधार पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ऐसा हो सकता है। बाकी वो गलत भी हो सकता है और आप उसे पूरी तरीके से एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। ओके। तो पहले आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट कर मतलब प्राइवेटाइज करने की सोच क्यों रही है। हम्म? सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि सोच क्यों रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेटाइज क्यों कर रही है। तो इसका जवाब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने डिसइन्वेस्टमेंट प्लान को कंप्लीट करना है। 13 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज करके 5 पब्लिक सेक्टर्स बनाया गया था। ये जब काम चल रहा था या ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया था, उसी समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लानिंग करी हुई थी कि दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। लेकिन वो काम, मर्जर वाला काम तो हो गया लेकिन प्राइवेटाइजेशन वाला काम नहीं हो पाया। राइट। क्योंकि बहुत सारे हर्डल्स क्रिएट हो गई, पैंडमिक आ गया और भी चीज़ें आ गई। तो अब इस फिस्कल ईयर के अंदर ये काम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पक्के तरीके से करने वाली है। तो जो दो नाम ऊपर ऊपर आ रहे हैं उनके नाम यही है, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड पंजाब नेशनल बैंक। ऐसा क्यों, आइए देखते हैं। ओके। तो पहले तो आप देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्राइवेटाइज करना तो चाहती है, लेकिन शुरुआत करेगी पायलट बेसिस पे, यानी प्रायोगिक तरीके से शुरुआत करेगी। ठीक है, अभी पूरी तरीके से फाइनलाइज्ड नहीं, बल्कि एक हिट एंड ट्रायल मेथड टाइप का कुछ करेगी, जिसको एनालिस्ट पूरी तरीके से सही मानते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये बात अभी तक रिवील नहीं करी है कि कौन कौन से बैंक हैं जो प्राइवेटाइज्ड हुए होने वाले हैं। राइट। दो बैंक्स का नाम नहीं बताया। ठीक है, और ना ही ये बताया है कि कितना परसेंट स्टेक ये बेचेंगी ताकि इनका डाइवेस्टमेंट जो है कंप्लीट हो सके। ठीक है, ये बातें डिस्क्लोज नहीं करी हैं, लेकिन फिर भी एनालिस्ट्स की तरफ से कुछ बातें जो सरफेस पे आई हैं। पहले तो सुनिए, नॉन मर्जर जो बैंक्स हैं, यानी जिनका मर्जर नहीं हुआ है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी कैपिटल उन बैंक्स में इन्फ्यूज़ की जा चुकी है। तो एनालिस्ट्स का मानना है कि वो बैंक्स जो मर्जर में शामिल हुए हैं उनके प्राइवेटाइज्ड होने के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी उनको चूज़ किए जाने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा मानी जा रही है। ठीक है। और नॉन मर्जर में दो बैंक्स जिनके नाम मैं आपको लेना चाहूँगा, जैसे कि पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन ये नॉन मर्जर वाले हैं। और भी बैंक्स हैं जो नॉन मर्जर वाले हैं, जैसे यूको बैंक हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे पंजाब एंड सिंध बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये दो बैंक्स हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा स्पॉटलाइट मिली। और इन दोनों बैंक्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी कैश कैपिटल इन्फ्यूज़ भी किया है। राइट। उधर मर्जर साइड पे अगर आप देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक, ये पोटेंशियल कैंडिडेट्स के रूप में उभर के सामने आ सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने, ताकि वो अपनी चॉइस कर सके। ऐसा एनालिस्ट का मानना है, क्योंकि वो पोटेंशियल
कैंडिडेट्स हैं और गवर्नमेंट उन्हीं बैंक्स को चूज़ करेगी डाइवेस्टमेंट प्लान को पूरा करने के लिए जहाँ पे उसको ज़्यादा कैपिटल गेन हो या उसको ज़्यादा कैपिटल मिले। राइट, आप समझ पा रहे होंगे होपफुली। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि ये बैंक्स क्यों हाईलाइटेड है। देखिए यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, पंजाब एंड सिंध बैंक जो है वो, और इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये दो बैंक्स, इनको कंसीडर किया जा सकता है। अब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे दिमाग में कि अभी तो बीओबी और पीएनबी बोल रहा था यार, अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्यों बोलने लगा। तो वो मर्जर की कैटेगरी है। नॉन मर्जर साइट पे पंजाब एंड सिंध बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन दोनों को चूज़ कर सकती है सरकार नॉन मर्जर साइट से। क्यों क्यों चूज़ कर सकती है इनको? क्योंकि इनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके डेट्स को पूरा करने के लिए। राइट, तो यहाँ से उनके पास जो 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 मार्केट में अगर वो उतरते हैं प्राइवेटाइज्ड होने के लिए, उस केस में वो पोटेंशियली काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, उनकी वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो और जो बैंक्स हैं इन कंपेयर टू जो और जो मर्जर से एक्सक्लूडेड हैं, राइट, उनके कंपेयर में। ठीक है, क्योंकि उनके पास पुअर इन्वेस्टमेंट डिमांड है, इनके पास इन्वेस्टमेंट किया है सरकार ने, तो इनके पास अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डिमांड है। तो हो सकता है कि नॉन मर्जर साइड से पंजाब एंड सिंध बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन दोनों को चूज़ किया जा सकता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 7,800 करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिजिकल ईयर 2018-2019 में इन्फ्यूज़ किया था, जिससे उसकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट का जो रेशियो था 7.69% रेक्टिफाई हो चुका था। इसके अलावा पंजाब एंड सिंध बैंक के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5,500 करोड़ इसी फिजिकल ईयर, जो करंट फिजिकल ईयर चल रहा है, इसी में अभी कुछ महीने पहले इन्फ्यूज़ किया। तो इससे इसके बैड लोन रेशियो 5.87% से इम्प्रूव जरूर होने वाला है। Q3 का रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। राइट, तो ये नॉन मर्जर साइड से दो बैंक्स हो सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको चूज़ करे। उधर मर्जर साइड पर अगर आप देखेंगे तो बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड पंजाब नेशनल बैंक बेटर चॉइस हो सकती है, क्योंकि ये गुड कंपनीज को मिला करके इनके इम्प्रूव्ड स्ट्रक्चर को देखते हुए अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डिमांड हो सकती है। ठीक है, ऐसा एनालिस्ट्स का मानना है। राइट, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमेशा से सपोर्टिव रहा है। आपको जैसा कि पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस मर्जर प्लान को लेके हमेशा से सपोर्टिव रहा है, ये बताते हुए कि मर्जर से जो कोई बैंक होता है उसकी जो एक नेटवर्क है वो एक्सपेंड हो जाता है काफ़ी लार्ज एरिया में, जिससे कस्टमर्स को कन्वीनियंट होता है। लेकिन एक चीज़ आपको नोटिस करनी चाहिए यहाँ पे, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन AIBEA ये बिल्कुल भी खुश नहीं है सरकार के इस स्टेप से। ये नहीं चाहता है कि सरकार जो है बैंक्स को प्राइवेटाइज करे। तो ये यहाँ पे हो सकता है इस मूव को अपोज करें, एडिशनल एजिटेशनल प्रोग्राम चलाएं, स्ट्राइक्स करें, ताकि गवर्नमेंट को रोका जा सके। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, गवर्नमेंट रुकने वाली नहीं है, ये सरकार रुकती नहीं है, ना किसी की सुनती है। ये जो ठान लेती है उसे करती ज़रूर है। ठीक है, तो और एक चीज़ आपको सबसे बड़ी बात ये बताया था कि जो और पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं दो के अलावा, उनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 20,000 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूज़ कर सकती है नेक्स्ट फिजिकल ईयर में भी, और इस फिजिकल ईयर में भी प्लान किया था इसी क्वार्टर के एंड तक। तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे अगर आप बीओबी या फिर पीएनबी के स्टेक होल्डर हैं, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, आपको थोड़ा अनसर्टेनिटी से फील हो रही होगी। लेकिन वो चीज़ अभी तक पूरी तरीके से 100% क्लियर नहीं है, ऐसा एनालिस्ट्स का मानना है, जो कि गलत भी हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए,
जो मर्जर साइट्स पे और नॉन मर्जर साइट्स पे जो ऑप्शंस थे गवर्नमेंट पब्लिक एनालिस्ट्स के सामने, वो यहाँ पे बताया गया है और वही मैंने आपको बताने की कोशिश करी। कमेंट बॉक्स में बताइए आप कितना परसेंट एग्री करते हैं इन बातों से, इन एनालिस्ट्स की बातों पे आप कितना परसेंट भरोसा करते हैं कि ऐसा हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या आपको इससे अलग लगता है? आप मुझे ज़रूर बताइएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। I hope you liked it. If you liked it, please give a thumbs up. And if you are new to this channel, make sure to hit the subs button and press the bell icon to get notified every time. Last thing, if you want to open Demat or trading account, there is a link for you in description box. Check there and click on that link to open an account in Upstock. See you next time. Take care.